देखो भाव के भूखे एक भाव सारे भव से, जो हमको बजे सो भव से बेड़ा पारे। भगवान ने को याद किया, भगवान ने देखा गोपिकाएं बुला रही, उन्हें क्या देर, भक्त बुलाएं कैसे भी बुलाएं, भगवान को जाना पड़ता है। गोपिकाएं नंगी स्नान कर रही हैं, भगवान को याद किया, आज श्याम होते तो कितना अच्छा लगता। भगवान पनवे जितनी गोपिकाएं उतने बन करके भगवान गोपिकाओं को नहलाने लगे। गोपिकाएं घबरा गई, भगवान चले गए। अंत में भगवान ने देखा कि ये गोपिकाओं को इतना ज्ञान नहीं है, सिर्फ जल में नहा रही हैं। भगवान ने क्या किया, उसी समय गोपाल जी ने पत्रों को चुरा लिया। कैसे गोपिकाओं के चीर को चुराया, चीर हरण किया। गोपाल जी ने आज कदम की डांड पे सब चीरों को टांग दिया। हाय हाय, स्नान करने के बाद में गोपिकाओं ने देखा पत्र नहीं नजर आ रहे हैं। तब तक क्या देखा, भगवान बंसी बजा रहे हैं, कदम की डाल पे बैठे हुए हैं, सब पत्र टंगे हुए हैं। गोपिकाएं कहने लगी हाथ जोड़ के, कन्हैया मैं जल से कैसे बाहर आऊं, मुझे लाज आ रही है, मेरे पत्रों को दे दो। श्याम कहने लगे गोपिकाओं, जल में तुम नहाती हो तब तुम्हें लाज नहीं आती है, जिसमें वरुण जी देख रहे हैं, और आज तुम्हें लाज आ रही है ना। अरे पत्रों को ले जाओ, एक एक करके आओ और अपने अपने पत्र उठा करके लेके जाओ। अब शर्म के मारे कोई गोपिकाएं जाने वाली नहीं। भगवान कहने लगे, खैर कोई बात नहीं गोपिकाओं, ये झूला नहीं होते हैं। कहा कि ये झूले के पत्रों को अपने गुप्त अंगों में बांध करके आओ और अपने अपने चीरों को लेके जाओ, आइंदा फिर ऐसा काम मत करना। आज गोपिकाओं को भगवान ने ज्ञान दिया और पत्रों को वापस किया। एक बार भगवान कन्हैया ने क्या किया, गोपिकाओं ने कहा, श्याम तुम हर कुछ करते हो, तुम कई बार हमसे कह चुके हो कि तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे, लेकिन तुमने महाराज नहीं किया। भगवान ने कहा है गोपिकाओं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में रहस करेंगे, लेकिन समय आने दो। उसी समय भगवान ने क्या किया, योग माया को बुलाया है और योग माया को समझा के कहा है, गोपिकाओं से कहा धीरज बांधो, एक दिन वो आएगा, मैं तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे। इधर भगवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, समय का वादा बदल दिया और इधर वो समय आया है। योग माया को भगवान ने बुलाया, योग माया इससे अच्छा समय फिर नहीं मिलेगा, कोई सुंदर सा एक स्थान ढूंढो जहां पे मैं गोपिकाओं के साथ में महाराज करूं। आज सब वचन सुन करके योग माया ने जाकर के बड़ी सुंदर सी जगह को निर्माण किया, जिसे मानो भमरे खिलौने कर रहे हो, पूर्णिमा का दिवस हो, ऐसा लग रहा है। भगवान गए, श्राद्ध का समय है, रात्रि में भगवान ने जैसे ही उस अपनी बंसी को बजायो है, बांसुरी को बजायो है, तो जितनी भी गोपिकाएं थीं ये भगवान कन्हैया के विरह वेदना में रहती थीं, भगवान से प्यार करती थी, प्रेम करती थी। भगवत प्रेमियों उसी समय बंसी की आवाज सुनी तो जो गोपिकाएं राहें सब उल्टे सीधे गहने पहनने लगी हैं। कान वाले नाक में पहने, नाक वाले कान में, पैर वालों गले में, गले वाले पैर में, सब उल्टे सीधे गहने बांध लिए। किसी के पति ने पानी मांगा तो पानी के बहाना खाली गिलास पकड़ा के भागी हैं। उल्टे सीधे गहने कर लिए। श्याम की विरह वेदना में बंसी की आवाज सुनी है। खाना मांगा है पति ने तो खाना परसा ही छोड़ दिया, भाग पड़ी। लला रो रहा है तो लला को रोते ही छोड़ दिया, सब भागने लगी। भगवान ने जब बंसी बजाई है, कैसी बंसी बजाई थी।
कि श्याम ऐसी बजाई दई, अरे बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई। कैसी कैसी? हेलो श्याम ऐसी बजाई दई, श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई। किसी के हाथ की बताया है, ताऊ ने हाथ की जो चीज पहनी माथन में, ताऊ ने हाथ की जो चीज पहनी माथन में, ताऊ ने पाए की पायल जो पहनी हाथन में, ताऊ ने पायल की पायल जो पहनी हाथन में, ताऊ ने थोड़ी पे दे लई, ताऊ ने थोड़ी पे दे लई, टिकुलिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई। श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई। श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुड़िया रे श्याम ऐसी बजाई दई। मेरे भैया भगवान ने जैसे बंसी बजाई, सब उल्टे सीधे गहने पहन करके भाग के पहुंची हैं। इधर सब सहेलियां गोपिकाएं जाती हैं, इधर भोले बाबा ने देखा है कि पार्वती भी तैयार हो रही। भोले बाबा ने पूछा, पार्वती आप कहां को जा रही हो? भोले बाबा ने के शब्द सुने तो पार्वती कह रही, कहां को जा रहे तुम्हें ना मालूम? आज श्याम रेस रचाए रे, तो सब जितनी भी गोपिकाएं हैं वो जा रहे। भोले बाबा कहने लगे तो हमों को ले चलो। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा देखो कन्हैया जी जो रेस रचा रहे वहां पर किसी मर्द का कोई काम नहीं है, जितनी भी जाएंगी वो सिर्फ स्त्रियां ही जाएंगी। तो भोले बाबा कहने लगे, ऐसो है देवी जी तो हमों को स्त्री बनाए लो। पार्वती ने कही, भोले बाबा तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, आज भोले बाबा के वचन सुने हैं। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा लगते तुम्हें क्या बोल रहे हो ना? भोले बाबा कहने लगे, सोए देवी हमें कन्हैया को रेस दिखाई दो और हम नर से नारी बनने के लिए तैयार हैं। आज भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, अपनी ही पत्नी से कहा है मुझे